गर्मी में गरीब बहू के घर आई दो सहेली। रूबी, शनाया और सोनाली तीनों बहुत बेस्ट फ्रेंड थीं। हमेशा साथ रहा करती थीं। वो बचपन से ही एक साथ स्कूल में पढ़ती आई थीं। रूबी, शनाया अच्छे घर से थी तो वहीं बेचारी सोनाली बहुत गरीब घर से थी। एक दिन स्कूल में एक फंक्शन होता है जिसकी अनाउंसमेंट एक दिन पहले ही सभी बच्चों को दे दी जाती है ताकि सभी बच्चे फंक्शन की तैयारी अच्छे से करके आएं। मैंने तो सोच लिया है कि मैं रेड कलर का गाउन पहन कर आऊंगी। शनाया, तुम क्या पहन कर आओगी? आजकल शरारा बहुत चल रहा है, बहुत ट्रेंडिंग में है। मुझे बहुत पसंद आया। मैंने सोचा है कि वही पहन कर आऊं। ट्रेडिशनल भी हो जाएगा और न्यू लुक भी आएगा। अच्छा सोनाली, तुम क्या पहन कर आओगी? कल का फंक्शन हमारा आखिरी फंक्शन होने वाला है, क्योंकि उसके बाद तो हमें सीधा कॉलेज से पढ़ाई करनी होगी। अरे यार, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे पास तो वही है जो मैं हमेशा से पहनती आ रही हूँ। और तुम्हें पता है ना, हर साल मैं एक ही कपड़े पहनती हूँ, तो इस साल मेरा फंक्शन में आने का मन ही नहीं है। व्हाट रबिश यार, हमारे होते हुए तो पुराने कपड़े पहन कर आएगी? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो चिंता मत कर सोनाली, मैं तेरे लिए अपने डिजाइनर से बोलकर एक प्यारी सी ड्रेस बनवा दूंगी। उन तीनों के अंदर बहुत गहरी दोस्ती थी और इसी दोस्ती में वो अमीर और गरीब का जरा भी फर्क नहीं करते। रूबी अपने डिजाइनर से कहकर सोनाली के लिए एक बहुत सुंदर सी ड्रेस बनवा देती है जिसे पहनकर वो अपनी तीनों अमीर सहेलियों के साथ फंक्शन में आती है। फंक्शन में आने के बाद गांव की और बाकी लड़कियां सोनाली को देखकर कहती हैं, देखो देखो सोनाली की ड्रेस देखो, कितनी महंगी है। बेचारी गरीब, इसके हाथ में इतने पैसे आए कहाँ से जो इसने इतनी महंगी ड्रेस खरीद ली? अरे इसकी औकात क्या है कपड़े खरीदने की? मुझे तो ऐसा लगता है कि इसकी अमीर सहेलियों ने इसको दिलवाई होगी। सही फायदा उठा रही है अपनी अमीर सहेलियों का। ये सुनते ही सोनाली की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहीं खड़ी होकर रोने लगती है। अपनी सहेली को रोते हुए देख रूबी और शनाया से जरा भी रहा नहीं जाता और वो दोनों मिलकर अंकिता और अमृता को अच्छे से सुना देती हैं, जिसके बाद वो दोनों वहां से चली जाती हैं। अरे बस करो, तुम क्यों रो रही हो? अगर गली में एक हाथी चलता है तो 10 कुत्ते उसके ऊपर भौंकने वाले खड़े हो जाते। बस इन लोगों को ऐसा ही समझो। सोनाली, शनाया ने बिल्कुल सही कहा। उसकी बात को समझो, रोना बंद करो। देखो हमारा आज आखिरी दिन है। मैंने पिछले जन्म में कोई अच्छे ही कर्म किए होंगे जिसके चलते मुझे भगवान ने तुम्हें दिया है। तुम दोनों मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। भगवान से दुआ करती हूँ कि हमारी दोस्ती हमेशा ऐसे ही बनी रहे। उस दिन स्कूल के आखिरी फंक्शन पर वो तीनों बहुत एंजॉय करती हैं, जिसके बाद उनका स्कूल खत्म हो जाता है और एक दिन रूबी, शनाया दोनों सोनाली के घर पर आती हैं और कहती हैं, अरे सोनाली, हम दोनों को तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। रूबी सोनाली का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, सोनाली, हमारे पेरेंट्स हमें आगे की पढ़ाई के लिए लंदन भेज रहे हैं ताकि हम पढ़ लिख कर कुछ बन जाएं। ये सुनते ही सोनाली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है, लेकिन जाने से पहले ये खुशखबरी और सुन लो। मेरा रिश्ता पक्का हो गया है और मेरी बहुत जल्दी शादी है। तुम पागल हो गई हो क्या? इतनी जल्दी शादी करने की क्या जरूरत है? हमने अपने मॉम डैड से कहकर तुम्हारी टिकट बुक करवा दी है। मैं कुछ नहीं जानती, तुम हमारे साथ लंदन चलोगी। टिकट बुक करवाना तो ठीक है, लेकिन मेरे आगे का खर्चा मेरे माता पिता नहीं उठा पाएंगे और मैं उनके ऊपर और बोझ नहीं डाल सकती। मेरी बात समझने की कोशिश करो। ऐसा कहकर सोनाली रोने लगती है, जिसके बाद उसकी दोनों सहेली उसे गले से लगा लेती हैं। उनके लंदन जाने से पहले सोनाली की शादी हो जाती है और दोनों सहेली उसे उसके ससुराल विदा करके लंदन पढ़ाई करने के लिए चली जाती हैं। शादी के बाद सोनाली को एक गरीब परिवार मिलता है जहां उसे हर एक चीज के साथ एडजस्टमेंट करके चलना पड़ता है। सोनाली का ससुराल इतना गरीब था कि उनके घर में एक पंखा तक नहीं था। बेचारी को गर्मी में चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता था। हे भगवान, कितनी गर्मी है। मुझे तो गर्मी से घमौरियां भी हो रही हैं। अरे बहू, कुछ ही महीनों की तो गर्मी है, उसके बाद तो सर्दियां शुरू हो जाएंगी। इसलिए मैं दुकान से घमौरियों का पाउडर लेकर आई हूँ। इसे रात को लगा लेना, तुम्हारी घमौरी ठीक हो जाएगी और तुम्हें ठंडा भी लगेगा। सोनाली का परिवार गरीब जरूर था, लेकिन उन सब में एकता बहुत अच्छी थी, जिसके चलते सोनाली अपने गरीब परिवार के साथ बेखुश थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ने लगती हैं। अरे आज तो मालिक ने मुझे काम से ही निकाल दिया। उनका काम भी सही से चल नहीं रहा था। उन्होंने कहा है कि कुछ वक्त तक सभी मजदूरों को अपने घर पर ही रहना होगा। लेकिन इतने इस घर का दाना पानी कैसे चलेगा? वो दोनों बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, जिसके चलते कुछ दिन उनके गरीबी में दिन गुजरते हैं। ऐसे ही एक दिन सोनाली की दो सहेलियां उसके घर का रास्ता ढूंढ रही होती हैं।
आप लोगों ने इस लड़की को कहीं देखा है? सुना है इसकी शादी इसी गांव में हुई है। अरे ये तो सुजाता की बहू है। तुम एक काम करो बेटी, यहाँ से सीधी सीधी जाना और आगे से उल्टे हाथ पर तुम्हें तुम्हारी सहेली का घर मिल जाएगा। मालती के कहने पर रूबी और शनाया घर ढूंढते ढूंढते सोनाली के घर पर पहुंच जाती है, जहां सोनाली अपने आंगन में झाड़ू लगा रही थी। अचानक से उसकी नजर रूबी और शनाया पर पड़ती है। रूबी, शनाया, तुम दोनों यहाँ पर कैसे? आखिर तुम दोनों को मेरा घर कैसे मिला? अरे ये सारी बातें तो होती रहेंगी, पहले तो अपने घर में लेकर चलो और ठंडा ठंडा पानी पिलाओ, बहुत गर्मी है यहाँ। सोनाली अपने घर में अपनी दोनों सहेलियों को ले आती है, जिसके बाद वो मटके का पानी अपनी दोनों सहेलियों को पिलाती है। सोनाली के घर में पंखा न होने की वजह से उसकी दोनों सहेलियों को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है और उनके चेहरे से पसीना टपक रहा होता है, जिसके चलते सोनाली अपने पति कैलाश से अकेले में जाकर कहती है, सुनिए जी, मेरी दोनों सहेलियां बहुत अमीर घर से हैं। मैं उनके सामने अपने घर की बदनामी नहीं होने देना चाहती। क्या आप पड़ोस की काकी से उनका टेबल फैन मांग कर ले आएंगे? ठीक है, तुम उनके खाने के लिए कुछ इंतजाम करो, मैं टेबल फैन लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर कैलाश पड़ोस की काकी से टेबल फैन ले आता है और सोनाली की सहेलियों के सामने एक कुर्सी पर रखकर लगा देता है, जिसके चलने के बाद उनके थोड़े बहुत पसीने रुकते हैं। तभी सोनाली रसोई में अपनी सहेलियों के लिए खाने के लिए कुछ बना रही होती है और उसकी दोनों सहेलियां छुपकर बाहर से देख रही होती हैं। मेरी सहेलियां मेरे गरीब घर में आई हैं, पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी। ऊपर से घर में खाने का एक दाना भी नहीं है। ये रात के बासी चावल है, एक काम करती हूँ, दूध और चीनी मिलाकर इन्हें अच्छे से पका लेती हूँ और उनके लिए मीठी भात बना देती हूँ। सोनाली को ऐसा करता हुआ देख दोनों सहेलियों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चुपचाप बाहर आकर बैठ जाती हैं। जैसे ही सोनाली मीठी भात लेकर अपनी दोनों सहेलियों को खिलाती है, वो उसकी बहुत तारीफ करती हैं। मीठी भात खाते ही वो रोते हुए सोनाली को गले से लगा लेती हैं। हमें नहीं पता था कि तुम्हारी शादी के बाद तुम इतनी परेशानियां झेल रही हो। हम तीनों में से सबसे ज्यादा पढ़ाई लिखाई में तुम आगे थी, लेकिन हम दोनों तो आगे बढ़ गए, लेकिन तुम अभी भी पीछे ही रह गई। किस्मत में जो होता है वही मिलता है, इसे कोई भी नहीं बदल सकता मेरी प्यारी सहेलियों। सोनाली की ये बात सुनकर उसकी दोनों सहेलियां अपने मन में अपनी सहेलियों की किस्मत को बदलने की ठान लेती हैं। वो उसकी बहुत मदद करती हैं और उसके पति को एक अच्छी कंपनी में नौकरी भी दिलवा देती हैं। देखते ही देखते सोनाली की जिंदगी में धीरे धीरे सुधार आने लगता है। सोनाली की दोनों सहेलियां मिलकर उसकी सभी परेशानियों को दूर कर देती हैं और उसे अपने साथ ही नौकरी पर भी लगवा देती हैं और फिर से वो तीनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। अंबिका अपनी काली बेटी के रिश्ते की भीख मांगती हुई, अरे थोड़ा रहम कीजिए मुझ पर। बेटी की शादी करना बहुत कठिन कार्य होता है और आप दहेज की मांग कर रहे हैं। कृपा करके ये रिश्ता मत तोड़िए। क्यों ना तोड़ूं ये रिश्ता मैं, जब आपसे अपनी काली बेटी के लिए 2 लाख रुपए का दहेज भी नहीं निकल रहा। चल राघव बेटा। रुकिए, मेरी बात तो सुनिए। अंबिका अपनी बेटी के रिश्ते के लिए उनसे बहुत हाथ जोड़ती है, लेकिन वो दोनों चले जाते हैं। इस बात से पायल के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है, क्योंकि ऐसा एक बार नहीं काफी बार पायल को देखने आए लोग उसकी काली सूरत देखकर रिश्ता तोड़ दिया करते थे। अब अंबिका में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो दहेज देकर अपनी बेटी की शादी कर सके। तभी अपनी रोती हुई माँ को चुप कराकर पायल कहती है, माँ रोइए मत। अगर कोई मेरी काली सूरत से शादी नहीं करना चाहता तो कोई बात नहीं, मैं आपकी सेवा करके अपनी जिंदगी काट लूंगी। जरूरी नहीं है हर लड़की शादी करे। बेटा तू इस बदनसीबी को सेवा का नाम मत दे। अगर एक लड़की की शादी नहीं होती तो लोग बहुत लांछन लगाते हैं, पर मैं तेरी शादी करा के रहूंगी। पायल के पिता बीमारी के कारण पहले ही उसे छोड़कर चले गए थे। ऐसे में अंबिका ने अपनी बेटी को अकेले संभाला, पढ़ाया और शादी के लिए कुछ धन जोड़ा, जो कि दहेज के मुकाबले बिल्कुल नहीं था। महीने गुजर जाते हैं, कोई पायल से शादी करने के लिए राजी नहीं होता। फिर एक गरीब परिवार में अंबिका को अपनी बेटी के लिए एक रिश्ता मिलता है, जिसके बाद वो रिश्ता पक्का हो जाता है और पायल की शादी विक्रम से हो जाती है। तभी विदाई के वक्त पायल कहती है, माँ मुझे आपकी बहुत याद आएगी। हाँ मेरी बच्ची, मुझे भी तेरी बहुत याद आएगी। रुक, मैंने तेरी शादी का कुछ सामान जोड़ा है, कुछ बर्तन और रसोई का सामान है, मैं लेकर आती हूँ। 1 मिनट दामाद जी। जैसे ही अंबिका कमरे से अपनी बेटी का रसोई का सामान लेने जाती है तो देखती है वहां से सब चोरी हो जाता है और बस एक मिक्सी ही मौजूद होती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? कौन वो मनहूस चोर था जो मेरी बेटी का थोड़ा सा सामान भी ले गया? कितनी मुश्किल से मैंने ये पैसे जोड़े थे। अब मिक्सी का क्या करूं? एक मिक्सी देने में बहुत शर्म आएगी।
तभी वो बाहर जाकर अपनी बेटी और समधन को रो रो कर सब कुछ बताती है। तभी चिढ़कर समधन सुमित्रा कहती है, अरे आपसे वैसे भी कोई उम्मीद नहीं कर सकते, एक तो पहले से ही गरीब हो, क्या पता आपने सामान जोड़ा हो भी या नहीं। मैं सच बोल रही हूँ समधन जी, मैंने अपनी बेटी के रसोई के जरूरी सामान जोड़े थे, बस वो चोर मिक्सी ही छोड़ कर गया है। ले पायल बेटा, इस मिक्सी को ले जा। जी माँ। तभी अंबिका अपनी बेटी को विदा कर देती है और पायल अपने ससुराल में पहुंच जाती है, जहां सुमित्रा उसका गृह प्रवेश करती है। तो चार पड़ोसन कहती हैं, ओहो सुमित्रा, ये तो कैसी काली बहू लेकर आई है, पूरी दुनिया में तुझे अपने चांद जैसे बेटे के लिए यही कोयले की खान मिली थी, और देखो तो दहेज में बस एक मिक्सी लेकर आई है। अरे आप सब कौन होते हैं ऐसा कहने वाले? आपके घर में तो नहीं आई ना काली बहू। पायल बहुत प्यारी है और हमारे घर की लक्ष्मी है, आप अपने आप से मतलब रखिए। ठीक है भाई साहब, हम कुछ कहाँ कह रहे हैं, चलो। हाँ ये लो काली बहू, हम दोनों की तरफ से शगुन। भगा दिया आपने दोनों को, ऐसा कहकर कुछ नहीं हो सकता आपका। कल्लो बहू लाकर तो मेरी किस्मत ही फूट गई है, अभी से ही ताने मिल गए। अब बस करो तुम भी, जाओ बच्चों आराम कर लो। ससुर गिरिराज की बात सुनकर बच्चे अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन बहू जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करती है और नहा धोकर पूजा कर लेती है। तभी चाय लेकर सुमित्रा से कहती है, माँ जी पापा जी चाय नाश्ता कर लीजिए। माँ जी मैं खाने में क्या बनाऊं? आ गई काली कलूटन अपनी मनहूस शक्ल दिखाने, जा जाकर छोले पूरी शाही पनीर और मीठे में कुछ बना ले। अरे मोहतरमा प्यार से बोल लो, तुम्हारी बहू है, वो किसी और की नहीं। ये सुनकर पायल खाना बनाने जब रसोई में जाती है। अरे छोले बनाने के लिए मुझे उसका मसाला पीसना होगा ताकि छोले बहुत अच्छे बने, क्यों ना माँ की दी हुई मिक्सी में कर लूं मैं। ये बोलकर वो अपनी माँ की लाई हुई मिक्सी लेकर आती है कि हाथ से छूटकर गिर जाती है। हे भगवान, माँ का दिया हुआ इतना कीमती तोहफा भी मैंने तोड़ दिया। अब मैं खाना बनाकर माँ जी का दिल कैसे जीतूंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पायल इस कदर रोने लगती है कि उसके सारे आंसू मिक्सी पर गिरते हैं, जिससे वो एक जादुई रोशनी में जादुई मिक्सी बनकर स्लिप पर आ जाती है और कहती है, अरे प्यारी पायल, रोना बंद करो। तुम्हारी माँ ने इतने प्यार से तुम्हें ये मिक्सी दी थी, तो आज तुम खाना हर हालत में बनाओगी। अरे तुम बोलने कैसे लगी, तुम तो टूट गई थी ना। हाँ, पर तुम्हारे आंसुओं ने मुझे जिंदा कर दिया, जादुई मिक्सी बना दिया। अब तुम मुझसे जो भी मांगोगी मैं जादू से तुम्हें सब कुछ दूंगी। ऐसी बात है तो तुम्हारा शुक्रिया। जल्दी से छोले के लिए ग्रेवी बना दो और शाही पनीर के लिए टमाटर पीस दो। जादुई मिक्सी ये बात सुनते ही एक तेज रोशनी में जादू से छोले और शाही पनीर बनाने के लिए ग्रेवी तैयार करके देती है, जिसके बाद पायल खाना बनाकर अपने सास ससुर और पति को खिलाती है। ये खाते ही वो अपनी उंगली चाटने लगते हैं। अरे वाह बहू, वाह वाह, तुमने तो बहुत ही उम्दा किस्म का खाना बनाया है, जरा और दो। हाँ खाना तो बहुत अच्छा बनाया है ना? मुझे भी और सब्जी दे। जी माँ जी पापा जी। ये कहकर पायल और खाना परोसती है। अगले दिन सास ससुर को बहुत गर्मी लग रही थी। वो कहते हैं, ये कलूटन बहू, तेरे ससुर जी और मुझे बहुत गर्मी लग रही है, जाकर कुछ ठंडा ठंडा बना कर ला, वरना इस गर्मी में मैं पागल हो जाऊंगी। जी माँ जी। ये बोलकर वो रसोई में जाती है। क्या बनाऊं समझ नहीं आ रहा। अरे हाँ, चॉकलेट शेक बना देती हूँ। अरे तुम्हें बनाने की क्या जरूरत है, ये तो मैं तुम्हें जादू से ही दे सकती हूँ। अरे जादुई मिक्सी, तुम्हारे बारे में तो मैं भूल ही गई थी। ठीक है, तुम चॉकलेट शेक बना दो। पायल की ये बात सुनकर जादुई मिक्सी उसे ठंडा ठंडा चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी शेक बनाकर देती है, जिसे पीकर उसके ससुराल वाले बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह, इसे पीकर तो बहू मेरी आत्मा ही तृप्त हो गई, बड़ा अच्छा बनाया है, जरा और लाकर देना। हाँ बहू, और लाकर दे मुझे। मेरे लिए कोल्ड कॉफी बनाकर ले आओ जरा। जी अभी लाई। ये बोलकर पायल जादुई मिक्सी की मदद से विक्रम के लिए कोल्ड कॉफी लेकर आती है, जो कि विक्रम को बहुत पसंद आती है, लेकिन वो जाहिर नहीं करता। इस तरह पायल जादुई मिक्सी की मदद से अपने ससुराल वाले की गर्मी को दूर करने के लिए कभी आइसक्रीम बनाती है, तो कभी कोल्ड कॉफी, कभी फल और सब्जी का ताजा ताजा जूस सभी को पिलाती है, जिससे सुमित्रा अपनी काली बहू को पसंद करने लगती है। एक दिन वो बहू को जादुई मिक्सी से बात करते हुए देख लेती है और कहती है, अच्छा बहू, तो ये राज है तेरा हमें इम्प्रेस करने का। सॉरी माँ जी, मुझे आपको बताने का मौका नहीं मिला।
कोई नहीं बहू, सुन, मैंने तुझे कितना भला बुरा बोला, कालेपन के ताने दिए, लेकिन तूने मेरी आज तक किसी भी बात का पलट कर जवाब नहीं दिया और खाना इतना अच्छा बनाया कि क्या ही बताऊं। अपनी सास को माफ कर दे। अरे माँ जी, वक्त के साथ सब अच्छा हो जाता है। आपकी जगह कोई और होता तो वो भी मेरे साथ ऐसे ही बर्ताव करता। चलो अच्छा है, तुम दोनों की सुलह हो गई। सब ठीक हो जाता है, लेकिन विक्रम अभी भी पायल से ठीक से बात नहीं करता था। तभी पायल रसोई में जाकर जादुई मिक्सी से कहती है, जादुई मिक्सी, तुम्हारी वजह से माँ जी मुझसे बात करने लगी। कुछ ऐसा कर दो कि विक्रम जी भी मुझे चाहने लगे, मुझसे बात करें। वो अभी तक मुझसे मुंह फेरे हुए हैं। भला इसमें मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकती हूँ? ऐसा कोई जादू मेरे पास नहीं है। मैं बस तुम्हें खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज दे सकती हूँ। तुम्हारे पति को क्या पसंद है? उन्हें चॉकलेट केक बहुत पसंद है। पायल के ये बोलते ही जादुई मिक्सी चॉकलेट केक देती है। जाओ, अपने पति को ये खिलाओ, देखना वो तुमसे जरूर बात करेगा। पायल केक लेकर जाती है कि विक्रम दरवाजे पर उसकी सारी बात सुन लेता है। वो आगे कदम बढ़ाता है कि पायल उसकी बाहों में आ गिरती है, जहां विक्रम कहता है, मुझे माफ कर दो पायल, मैं तुम्हारे इतने अच्छे दिल को समझ ही नहीं पाया। बस तुम्हारी काली सूरत को देखकर मैंने अपना मन बना लिया कि तुम मेरी अच्छी पत्नी नहीं बन सकती, जबकि तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारा बनाया हुआ खाना भी बहुत अच्छा है। आई लव यू। सच विक्रम जी, आई लव यू टू। थैंक्स मुझे समझने के लिए। इस तरह जादुई मिक्सी पायल को उसके जीवन साथी के करीब ले आती है, जिसके बाद वो अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताते हैं।